मैं सुरेश कुमार मैथमेटिक्स आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको घर्षण से संबंधित किस तरह के सवाल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। घर्षण चैप्टर जो है इसको मैंने पहले ही दो भागों में बांट दिया है, बड़ी अच्छी तरह से समझाया जो मैंने इसी चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले ताकि आपको इसके सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, एक 20 किलोग्राम की वस्तु को चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? कितने बल की जरूरत होगी यदि घर्षण गुणांक 0.40 है। ये देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु है 20 किलोग्राम की जो धरातल पर रखी हुई है। क्लियर? उसको चलाने के लिए मतलब कितना बल लगाए यहां पे जिससे ये चल पड़े, जिसका घर्षण गुणांक इतना है। क्लियर? मैंने चैप्टर में आपको बड़ी अच्छी तरह समझाया था। घर्षण गुणांक और लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको सीमांत घर्षण कहते हैं, इसी तरह जो अभिलंब प्रतिक्रिया थी, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? वो ये है F/R = म्यू, जहां पे ये क्या है? घर्षण गुणांक। क्लियर? ये तो है घर्षण गुणांक, ये है वह बल कह दो जो घर्षण बल से अधिक होने पे वस्तु को चलाता है, सीमांत घर्षण। तो ये वो बल हो गया। ये वस्तु का भार या विलंब प्रतिक्रिया जिसकी वजह से वह उसको धरातल को दबाने की कोशिश करती है। बड़ी अच्छी तरह मैंने आपको बताया था। तो यहां पे हमें निकालना क्या? बल निकालना। तो बल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F = म्यू इंटू में, ये R इधर भाग में उधर जाके क्या हो जाएगी? गुणा में। F निकालना है, म्यू क्या? घर्षण गुणांक जो हमें वैल्यू दी हुई है 0.40 गुणा में R हमें कितना दिया हुआ है? 20 किलोग्राम उस वस्तु का भार। क्लियर? अब देखिए आप यहां पे इसको हल कर लो। आसानी हल करनी है तो ये दशमलव हटा दो, इकाई और दहाई, 2 के बाद तो नीचे 2 जीरो वाला मतलब 100 लगा दो। अब ये कटरा काट दो, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, फिर 5 से कटरा 5 से कम 5, 5 अठे 40, तो 8 एकम 8। F = कितना आ गया? 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम वह बल होगा जो 20 किलोग्राम की वस्तु को चला देगा यदि इनका घर्षण गुणांक 0.40 है। तो ये उम्मीद करता हूं ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप F की निकालिए। अगर U का निकालना हो तो ये दोनों वैल्यू दी होगी, R निकालनी तो ये दोनों वैल्यू दी होगी। आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक धातु, कोई धातु है का भार 90 किलोग्राम है जो धरातल पर रखी हुई है। ये 90 किलोग्राम की एक धातु है जो धरातल पर रखी हुई है, जिसका घर्षण गुणांक 0.6 है। तो 50 मीटर दूरी, कहने का मतलब उस वस्तु को ले जाने के लिए दूरी, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, वस्तु को ले जाने पर कितना कार्य की आवश्यकता होगी? कितने कार्य की आवश्यकता होगी या कितना कार्य करेगी? ये लिख सकते हो आप, कितना कार्य करेगी। क्या है सवाल? देखो आप पहले सवाल को समझो। एक धातु है जिसका भार 90 किलोग्राम है,
जो धरातल पर रखी हुई है और जिसका घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.6 है। अगर उस वस्तु को 50 मीटर की दूरी पे, मान लो यहां पे पहले वह वस्तु, इसको 50 मीटर, फिर ये यहां पे आ गई, तो इस स्थान से इस स्थान पर 50 मीटर दूरी तय करने पर इस वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया, हमें वो ज्ञात करना है। कितना कार्य की परिभाषा आपको आती है। कार्य क्या होता है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो इट मीन्स उसने कार्य किया है। तो हमें यहां पे इसके कार्य की गणना करनी है, कार्य कितना किया। तो शुरुआत करते हैं कार्य की। हम निकाल लेंगे कार्य बड़ा आसानी से, क्योंकि कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा में दूरी। यही फार्मूला होता है, बल गुणा में दूरी। दूरी तो हमें दी हुई है 50 मीटर, लेकिन हमारे पास बल अभी भी नहीं है। तो बल कहां है, बल हम कैसे निकालेंगे, इस वस्तु का भार और घर्षण गुणांक से हम पहले बल निकालेंगे कि कितने बल पे ये वस्तु चलेगी। 90 किलोग्राम की वस्तु जिसका घर्षण गुणांक कितना है, उसको चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता हो जाएगी, वो हमारे पास सीमांत घर्षण या बल आ जाएगा। उस बल की गुणा इस दूरी के साथ कर देंगे तो कुल कार्य हमारे पास आ जाएगा। तो इससे पहले हम क्या ज्ञात करें, पहले बल ज्ञात करें। फार्मूला वही है, F डायरेक्ट डिवाइड बाई R इज इक्वल टू घर्षण गुणांक। R जो है इधर गुणा में है, भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा। F हमें निकालना है, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, घर्षण गुणांक म्यू से डिनोट होता है, मैंने आपको बताया है। तो 0.6 गुणा में R की वैल्यू कितनी है, 90 किलोग्राम। R का मतलब क्या है, ये उस वस्तु की प्रतिक्रिया जो उस धरातल को दबाने की कोशिश करेगी, 90 किलोग्राम। एक दशमलव खत्म कर दो, तो ये दशमलव खत्म हो गया, यहां हमने 10 लगा दिया। 10 में 90, 9 छीक 54, 54 किलोग्राम बल लगाने पर 90 किलोग्राम की जो वस्तु है वो चल पड़ेगी, जिसका घर्षण गुणांक 0.6 है। हमारे पास बल आ गया। अब इस बल की वैल्यू हम यहां पे रख दें और दूरी की वैल्यू हमारे पास है ही, तो इस वस्तु द्वारा 50 मीटर की दूरी तय करने पर किया गया कार्य आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, F इज इक्वल टू कितना है, 54 kg। क्लियर। अब आप देखिए यहां पे फार्मूला लगा दीजिए, वर्क कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल। बल कितना है, 54 kg गुणा में दूरी कितनी है, 50 मीटर। क्लियर। अब इसकी गुणा कर लो, 0 की 0 लिख लो, 54 की 5 के साथ करो, 5 और 20, 2 5 5 25 2 27। वर्क कितना आ गया, 2700 किलोग्राम मीटर। क्योंकि ये किलोग्राम में है, ये मीटर में, तो ये भी तो गुणा होगी। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा कि वर्क जो है उस वस्तु की 50 मीटर दूरी तय करने पर जितना कार्य हुआ है 2700 किलोग्राम मीटर हुआ है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस तरह के सवाल भी निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल हो गया। अब मैं एक सवाल और लेके आया हूं, नंबर 3 आपको बताता हूं। नंबर 3, एक 10 किलोग्राम की वस्तु को चलाने के लिए 400 ग्राम बल की आवश्यकता है, की जरूरत होती है। तो घर्षण गुणांक ज्ञात करें। घर्षण गुणांक ज्ञात करें। क्या कह रहा है, कोई वस्तु है जो 10 किलोग्राम की है, ये वो वस्तु हो गई 10 किलोग्राम की, धरातल पे है। इसको चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है, मात्र 400 ग्राम।
400 ग्राम बल लगाएंगे तो ये यहां से सरक जाएगी, चल पड़ेगी, गति करने लगेगी, विस्थापन करने लगेगी। तो उसका घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको बता देता हूं, वही फार्मूला है F डिवाइड बाई R इज इक्वल टू म्यू। F डिवाइड बाई R इज इक्वल टू म्यू। जहां पे ये क्या है, वो बल कह दो या सीमांत घर्षण कह दो, ये विलंब प्रतिक्रिया जो वस्तु का भार है, और ये घर्षण गुणांक म्यू है। तो F कितना दिया हुआ है, बल कितना दिया हुआ है, 400 ग्राम, क्लियर। डिवाइड बाई R कितना हुआ है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है, इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा, घर्षण गुणांक आ जाएगा जब इसको हम हल करेंगे तो। लेकिन एक बात है कि ये तो ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो एक यूनिट में होने चाहिए दोनों, तभी सही कटेगा, फाइनल आंसर भी आएगा। इट मींस आप इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ग्राम में कन्वर्ट करोगे, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक। 10 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, हम गुणा कर देंगे 1000 से, वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 10 किलोग्राम था, उसको ग्राम में करना, गुणा में 1000 कर दो, ये फाइनल आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। सबसे पहले ग्राम से ग्राम काट दो, ग्राम की इकाई से ग्राम की इकाई कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये म्यू इस तरफ लिख लो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर बचा मात्र 4, ग्राम भी कैंसिल, जीरो भी कैंसिल, नीचे क्या बचा, 10 दाए 100, 10 गुणा में 10 बचा ना, क्योंकि ग्राम भी कैंसिल और 2 जीरो भी कैंसिल, तो 10 गुणा में 10 बचा, 10 दाए 100। अब आप काटना है तो काट लो, वरना सीधा ही 2 जीरो है, दशमलव लगा दो, दशमलव लगाओगे आप, 2 जीरो है तो 2 के बाद आएगा इकाई और दाई, ये इकाई का हो गया, ये दाई का हो गया, यहाँ पे आप दशमलव लगा दो, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो घर्षण गुणांक की वैल्यू कितने आ जाएगी, इज इक्वल टू 0.04। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसको चलाने के लिए अगर 400 ग्राम बल की जरूरत पड़ती है, तो उसका घर्षण गुणांक जो है वो गुणांक कितना होगा, 0.04। तो इस तरह से घर्षण से संबंधित कुछ सवाल जो आते हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में भी आई होगी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।